प्रेम जो होता है वही सेवक है और वही स्वामी है। वृंदावन में संपूर्ण वृंदावन प्रेम है, और प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल प्रिया प्रीतम, और उनको खेल खिलाने वाले खिलाड़ी जो हैं वो प्रेम ही है। प्रेम के खिलौना प्रिया प्रीतम, खेल इनका प्रेममय, धाम इनका प्रेममय, और इस खेल को खिलाने वाली जो सखियां हैं वो प्रेम स्वरूप है। तो जो प्रेममयी उपासना से परिपक्व होकर के जो भी जाता है वो श्री जी का प्रतिबिंब स्वरूप ही होता है, मानो दूसरी श्री जी हैं। जैसे भगवान हरि के धाम में कोई जाएगा ना, गीध देह तज धरि हरि रूपा, तो ऐसे जो किशोरी की सखियां है ना, किशोरी मातमानम किमी सुकुमारुन नुकलये, वो किशोरी स्वरूप ही होता है, बिल्कुल किशोरी स्वरूप, बिल्कुल किशोरी स्वरूप। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मियां मूर्छित हो जाए, ऐसा श्री जी के दासी का स्वरूप होता है, बस किशोरी स्वरूप। तो अब श्री जी की सेवा में भी वही है और श्री जी भी वही है, ये समझना है। हाँ, ये आंतरिक रहस्य है कि प्रेम ही खेल है, प्रेम ही खिलाड़ी है, और प्रेम के यही खिलौना भी है, और प्रेम ही सेव्य है और प्रेम ही सेवक है। यहां और कोई सत्ता ही नहीं है। ये वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में और कोई सत्ता नहीं। बाहर से अलग से जब हम देखते हैं तब सेवक सेव्य भाव वहां दिखाई देगा, बका एक मन के सिवा वहां कुछ नहीं है। प्रियाजू का मन सो लालजू का मन, लालजू का मन सो प्रियाजू का मन, प्रियालाल का मन सहचरी का मन, सहचरी का मन प्रियालाल का मन। एक मन है, एक दृष्टि है, एक रुचि है, एक वय है, एक स्वभाव है, और संपूर्ण परिकर में एक ही प्राण है। प्रियाजू के प्राण लालजू, लालजू के प्राण प्रियाजू, प्रियालाल के प्राण सहचरियां, सहचरियों के प्राण प्रियालाल। आप इतना सूक्ष्म विषय है, तो ये अभेद हो गया सरकार, ये तो सेवक सेव्य का ही अभेद हो गया ना, मन का तो अभेद हो ही गया। सब कुछ अभेद है, सब कुछ अभेद है, मतलब वास्तविक अभेद ये है। हाँ, तन भी अभेद है, तन भी। सच्चिदानंद में तन प्रियाजू का, तो सच्चिदानंद में तन सहचरी का, तो सच्चिदानंद में भूमि और सच्चिदानंद में लीला, कुछ दूसरा नहीं। धाम भी, लीला भी, परिकर भी, सब एक के सिवा वहां दूसरा कोई नहीं है। एक जैसे हमारे प्रियालाल विराजमान है और अनंत सहचरियां हैं, तो दर्शन में बाधा हो सकती है, मंडलाकार है, नहीं हो सकती भाई। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो पीछे वाले हमें नहीं देख पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके सन्मुख प्रिया प्रीतम है, और सबको यह अनुभव हो रहा है कि मेरे प्रिया प्रीतम है। एक सखी बीड़ी पवा रही तो सबके मन की बात यह है कि वो बीड़ी पवा रही है। सबकी सेवा, सब समय, हर समय सानिध्य में रहते हुए सब सखियों की सेवा। अगर एक सखी के मुख में प्रसादी दी जाती तो सब सखियों के मुख में प्रसादी, सब सखियों, एक सखी को माला पहनाई गई तो सब सखियों के, इसीलिए कह रहे एक मन, पृथक मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये अपने तन में क्या है, पांच भौतिक भेद है तो पीछे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सच्चिदानंद तन में ऐसा नहीं है, सबके सन्मुख प्रिया प्रीतम है, सबकी से। नहीं तो सोचो, हमारे दो युगल सरकार देखने में और अत्यंत नव किशोर हैं और अनंत सहचरियां हैं, कैसे कितनी सेवा होती होगी। आप सोचो कैसे कितनी सेवा, और सब सेवा परायण है, रात दिन किसी को फुर्सत नहीं है। और अगर थोड़ा भी सोचे तो प्रधान सखियां अष्ट हैं, तो और सखियों की कब सेवा लगती होगी, क्योंकि पोशाक सेवा, भोग सेवा, सब प्रधान सखी, तो वहां प्रधान सखियों में ही सब समावेश है। जैसे ललिता जू, विशाखा जू, अब जिसकी भाव सेवा जितनी प्रधान यहां रही है कि भोग सेवा में, श्रृंगार सेवा में, गायन सेवा में, वो उसी परिकर में जाकर उसी परिकर की जो अधिष्ठात्री हैं, प्रधान हैं, उन्हीं में तन्मय है। उसको यही ठसक में ललिता हूं, उसको यही ठसक मैं रंग देवी हूं, मैं सुदेवी हूं, बिल्कुल किंचन शायद इसी को भाव कहते होंगे, ललिता भाव आ गया। और जब ललिता भाव आएगा तो ललित लाडली की इतनी अत्यंत प्रियता है कि मैं ललिता हूं, इसका भी विस्मरण है।
यहां तो वर्णन करने के लिए कह रहे हैं केवल प्रिया, केवल प्रिया, क्योंकि लाल भी प्रिया में और प्रिया भी लाल में, तो प्रिया में प्रधानता विशेष होती है क्योंकि रसदात्री है। जैसे श्याम सुंदर है, ये रस भोगता है, अन्यत्र जो है जब देखा जाएगा तो ये रस दाता है, लेकिन निकुंज में जब देखा जाएगा तो ये रस, और रसदात्री प्रिया जो है, दान दैरी नवल किशोरी मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की। ये बाहर का विषय नहीं है, ये अंतर का विषय। बाहर, हाँ बाहर तो ध्येयम सदा परिभोग्नम अभिष्ट दोहम, अभिष्ट दोहम शिवविरंच आदि के लिए भी, लेकिन यहां जो है, यहां बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर अद्भुत छवि निहारत जावक चित्र बनाई संवारत करन सफल तब मानत हित ध्रुव ते सब हिन ते दुर्लभ रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामा जू के चरणन की बलियारी। जब हमारी प्यारी जू वृंदावन की कुंज वीथी में विहरण करते हैं, लालजू गलबैया देकर चलते हैं, तो लालजू कहते हैं सुकुमारी जू के चरणों में कहीं पराग चुभ न जाए, तो थोड़ी दूर चलने पर वो कर कमल में ऐसे चरण पधरा कर और अपने पीतांबर से झाड़ते हैं, लाडली जू के चरणों में महावर लगाते हैं, और कभी कभी तो इतने भाव में भर जाते कि हृदयर्पितम हृदयर्पितम, कभी माथे से भी लगाते हैं, कभी चुंबन भी करते, कबहू कर गई नयन लावत कबहू छुआवत भाल, दे चापत चरल मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। ये अंदर की बात बता रहे, बाहर कोई नहीं। बाहर तो ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाद्विपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और बाहर की और बात तुम्हें बताएं, एक बार लालजू मुस्कान करके कटाक्ष कर दे तो शिव जी उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते और करोड़ों काम मूर्छित हो जाते। और अंदर की तुम्हें बात बताएं, वेणु करान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। मुस्कुरा करके और लालजू की तरफ भ्रकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनी जेव ही संधान होता है। तो बोले बंसी गिर गई महाराज के हाथ से, पीतांबर भी खिसक रहा है, मोर मुकुट भी खिसक रहा है। बोले ये मूर्छा अवस्था को प्राप्त होते जा रहे, क्या हो गया? बोले हमारी लाडली के कटाक्ष ने ऐसी, यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। इसीलिए ये जो निकुंज रस है, जब अपने तभी चर्चाएं हो सकती, ले तो बाहर गीता भागवत और सब इसकी चर्चा, ये चर्चा ले। और इतने हमारे भोले सरकार हैं, युगल सरकार इतने भोले हैं, यद्यपि ज्ञान के समुद्र बाहर कहे जाते हैं, पर यहां की अगर आपको लीला चरित्र, तो आजु निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी अति अनुपमो अनुराग परस्पर सुनिय भूत भूतल पर जोरी विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर नौकरपूर पराग नथोरी कोमल किसलय शयन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी। सुंदर कर्पूर बिछा हुआ है, विद्रुम फटिक मणियों से सजी भूमि है, और नौ निकुंज का अद्भुत लताओं द्वारा श्रृंगार। लता भवन में सुंदर कोमल पुष्प और किसलय नवीन कोमल दलों से सैया रची गई, और उसमें हमारे लालजू ने लाडली जू का कर कमल पकड़ करके पधराया। अब दोनों उस पे विराजमान है। मिथुन हास परिहास परायन पीक कपोल कमल पर झोरी गौर श्याम भुज कलह मनोहर नीवी बंधन मोचत डोरी। इसकी व्याख्या नहीं है, ये तो केवल चिंतन का विषय। इसके बाद अचानक क्या होता है, दोनों युगल सरकार खेल रहे होते हैं, गौर श्याम भुज कलह
और श्री जी की दृष्टि लालजू के इंद्रनीलमणि वक्षा स्थल पर पड़ती, तो वहां प्रिया जो देख लिया, दूसरी रूप देखा। हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो, बड़े छलिया हो, कहते तो मैं अनन्य हूं आपका है। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, ऐसा कहते हो। और इतनी सुंदर जो आज तक हमने नहीं देखी, इतनी सुंदर सुंदरी अपने पास छुपा के रखते हो, तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुमसे आज से हम बात नहीं करेंगी। हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। अब लालजू परेशान हो गए, अब इनको कैसे समझाएं कि आपका प्रतिबिंब है। 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। श्री जी ने अपना रूप देखा और कहा तुम बहुत छलिया हो, तुम हमसे कपट करते हो, इतनी सुंदरी को अपने हृदय में रखते हो और हमसे कहते हो राधे तू मुख चंद्र चकोरे लेना। लालजू चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, पिय प्रतिबिंब जनाए निहोरी। प्यारी जू आप देखो, हाँ अगर कोई और सुंदरी होती तो मैंने आपके चिबुक पे हाथ रखा ला, देखो इस सुंदरी के चिबुक पे हाथ गया ला, ये सुंदरी आप हो। तो लाडली जो क्या, नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि ललितादिक देखत दुरि चोरी, जैसे हित हरिवंश करत कर धूनन प्रणय कोप मालावली तोरी। लाडली जू की प्रिय सखिया कि अगर ये लाडली जू का भोरापन जरा भी सामने गई तो सावधान हो जाएगी। वो देख रहे, लालजू मना रहे हैं, लाडली जू कह रहे नहीं नहीं तुम छल करते हो, तुम छलिया हो। इतने में इतना आवेश बढ़ा कि श्री जी ने अपनी माला, जे ही माला तोड़ी तो देखा वो छवि में भी जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, तब सकुचा गई और प्रीतम को गले से लगा। ऐसा ऐसा अद्भुत विलास, जहां प्रभु को ज्ञान समुद्र कहा गया है, जहां प्रभु को कहा गया है कि षोडश कलाओं में प्रवीण है, तो ये 64 कला प्रवीण प्यारी जो ये दोनों भोरे, दोनों सुकुमार तत्व वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में जो खेल रहे, बड़े कृपालु हैं, बड़े उदार हैं, बहुत रिझवार है। बस इनके अनन्य होने के लिए इनके जनों के अनन्य हो जाए। जो ये रहस्य मिला कि ये संबंध का वो जोर से निर्वाह करते हैं, सीधे इनसे संबंध कोई कर पावे असंभव है। इनके रसिक जनों से संग, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिनहुन ते अधिक। अगर किसी रसिक महापुरुष के आज्ञा और उनके आदेश उपदेश में अपने जीवन को समर्पित कर दे तो राधा माधव संबंध का निर्वाह करते। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। संगी, हाँ सिर नायो, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी। सीधे श्याम श्यामा ने कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर, हाँ उनके चरणों में अपना सिर समर्पित कर दो तो श्याम श्यामा प्राप्त हो जाएगा।